भाजपा नेता डॉक्टर डीपी गोयल की गोपी कृष्ण नर्सिंग होम के खिलाफ फिर होगी जांच। उपचार के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में एक बार फिर से जांच करने की बात सामने आई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जांच को बताया गलत। न्यायालय ने थाना कोतवाली को मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। 20 सितंबर 2019 को उपचार के दौरान राखी शर्मा नामक महिला की मौत हो गई थी। राखी के पति ने डॉक्टर डीपी गोयल, डॉक्टर अनु गोयल और डॉक्टर प्रदीप गोयल पर लगाए थे उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप। प्रकरण में पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव के चलते लगाए गए थे एक तरफा जांच के आदेश, जिसके बाद में भाजपा नेता डॉक्टर डीपी गोयल पर था अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करने का मामला दबाने का आरोप। और मृतका के परिजनों ने मामले की फिर से जांच के लिए न्यायालय के आदेश पर जताई है खुशी। प्रीति वर्मा की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? धीरज शर्मा। शर्मा जी, कोर्ट से एक फैसला आया है, आपकी पत्नी की जो मृत्यु हुई थी कैसे हुई थी और फैसला आया वो क्या है? मेरी पत्नी की मृत्यु गोपी कृष्ण नर्सिंग हॉस्पिटल में हुई थी। मैं अपनी पत्नी को इलाज के लिए पैदल चलकर घर से लेकर गया था और एक छोटा सा प्रोसीजर होना था और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो प्रोसीजर हुआ। उस दौरान मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कि पुलिस ने अंतिम आख्या लगाते हुए डॉक्टर डीपी गोयल, अनु गोयल, प्रवीण गोयल के दबाव में, राजनीतिक दबाव में ये मुकदमा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, जिसके खिलाफ हम न्यायालय में प्रस्तुत हुए और हमने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की, जिसमें कि न्यायालय द्वारा सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए। आपको लगता है अब न्याय मिल पाएगा? 3 साल लड़ाई लड़ते हुए हो गए आपको। हाँ, न्यायालय के समक्ष आकर मुझे लगा कि अब न्याय मिल पाएगा। वहाँ पर थाना स्तर पर, पुलिस स्तर पर मुझे न्याय नहीं मिला। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने अपने मामले को काफ़ी बार उनके समक्ष रखा, लेकिन उन्होंने ना केस डायरी को उसको पार्ट बनाना समझा और ना ही मेरे बिंदुओं को सुना गया, ना ही उनको रखा गया। तो न्यायालय के समक्ष आकर मैंने अपनी प्रार्थना रखी और न्यायालय ने उसको मानते हुए न्याय के लिए पुनः जांच के आदेश दे दिए। भेजा ये जाना चाहिए था कि इसमें मृत्यु के कारण की जांच करोगे, मृत्यु क्यों हुई, मृत्यु के क्या कारण थे। नहीं, पुलिस के सारे जो भी प्रपत्र हैं उनमें भी केवल यही लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक की जांच करो। विवेचनाधिकारी ने जो पर्चे में लिखा है वो भी यही लिखा है कि एंटीबायोटिक रिएक्शन की जांच हो रही है। सभी लोग उस एंटीबायोटिक रिएक्शन के पीछे लग गए। वो जो थ्योरी अभियुक्तों ने डेवलप करी उस थ्योरी में लग गए। किसी ने मृत्यु के कारण की जांच करना उचित समझा, जबकि सच बात यह है कि जो कागजात दिए गए उन कागजातों में ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मृत्यु के क्या कारण है, जो हमने प्रोटेस्ट में लिख के भी दिया, जो पोस्टमार्टम से भी सिद्ध है, जो डॉक्टर डीपी गोयल ने कागज़ दिए, जो पर्चे दिए इलाज के, जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट दिया उसका जो डिटेल्स हमें दिए, जो पुलिस में भी इन्होंने सबमिट किए, उससे भी वो क्रिस्टल क्लियर है कि डेथ किस तरह से हुई और क्या क्या किया गया, क्या प्रक्रिया हुई और क्या परिस्थितियाँ हुई, किन परिस्थितियों में डेथ हुई। लेकिन उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया। न तो डॉक्टरों के दल ने उसको रिकॉर्ड पे कहीं लिया, न विवेचनाधिकारी ने उसको कहीं रिकॉर्ड पे लिया। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने एक ही ऑप्शन था, FR लग गई, उसमें पुलिस ने अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी, हमने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया। प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद थोड़ा इंतज़ार हमारा ज़्यादा इसलिए हो गया कि बीच में कोरोना के चलते हुए अदालतें बंद रहीं, काम नहीं हो पाया और महामारी के चलते हुए। लेकिन अब जब सुचारू हुआ तो बहस हुई मामले में और पूरे सारे बिंदुओं पर जो जांच में कमियां छोड़ी गई विवेचनाधिकारी द्वारा और जो अधिकारियों का जो इसमें रोल रहा या मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो इसमें रोल रहा, जिनका बोर्ड गठित किया गया, वो सारी चीज़ें विस्तृत रूप से अपने प्रोटेस्ट में हमने लिख कर दी। ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने अपने सबमिशंस रखे और इस बात का संतोष है कि माननीय न्यायालय से न्याय मिला और माननीय न्यायालय ने वो सारे बिंदुओं पर अग्रिम विवेचना के लिए कोतवाली को निर्देशित किया है, कोतवाली पुलिस को, मथुरा को, थानाध्यक्ष को, और वो सारे बिंदु अपने आदेश में और जो बहस की गई और जो प्रोटेस्ट पिटीशन के जो सारे पॉइंट्स थे जिन पे पुलिस ने जांच नहीं करी या जांच की जानी चाहिए थी या जो गलतियां पुलिस ने करी, वो सारी इंगित करते हुए उन सारे बिंदुओं के आलोक में अग्रिम विवेचना के लिए पुलिस ने आदेश दिया। वकील साहब, इस मामले में कौन कौन लोग आरोपी बनाए गए हैं? इस मामले में डॉक्टर अनु गोयल, गोपी कृष्ण नर्सिंग होम के डॉक्टर अनु गोयल, डॉक्टर डीपी गोयल और डॉक्टर प्रवीण गोयल और इसके साथ अन्य भी। आपको
आपको लगता है जांच तो फिर से पुलिस करेगी, इस बार न्याय मिल पाएगा, पुलिस की जांच इस बार ठीक से होगी, लगता है? पूरी आशा है। जिस प्रकार का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है और जिस तरह से उसमें सभी बिंदुओं को स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में जांच की जाए, तो आशा करते हैं नए पुलिस प्रमुख आए हैं और उनसे हम लोग मिलेंगे और उनसे अपनी वेदना उनके सामने रखेंगे और उनको अपना पक्ष बताएंगे और आशा करेंगे कि हमारी जांच निष्पक्ष रूप से हो और हमें न्याय मिले। वकील साहब, कोर्ट ने आदेश दिया है दोबारा जांच होनी है, क्या मामला है और किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इसमें पुनः जांच के आदेश दिए हैं? देखिए, जो मुकदमा दर्ज हुआ था ये मुकदमा बेसिकली गोपी कृष्ण नर्सिंग होम की घटना को लेकर, जैसा अभी धीरज जी ने बताया, जो वादी मुकदमा है, वो अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेके गए थे और उसके बाद उनकी पत्नी की दौरान इलाज वहाँ मृत्यु हो गई और उसमें जिन कारणों से मृत्यु हुई उसको लेकर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि इनिशियली 304 आईपीसी में दर्ज हुआ था और वहाँ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, सारे बड़े अधिकारी वहाँ आ गए थे, पुलिस के इंस्पेक्टर, सीओ वगैरह सब लोग थे वहाँ और सबको पता है कि घटना हुई क्या थी। उसके बावजूद भी 2 घंटे बाद से प्रभाव का इस्तेमाल जब अभियुक्तों ने किया अपने का, तो 2 घंटे बाद से इसमें ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसके बाद न्याय व्यवस्था से ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस के स्तर पे आम आदमी को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो सारे दस्तावेज सामने आए तो उससे ये क्लियर हुआ कि 2 घंटे बाद मुकदमा जब दर्ज हुआ, 304 में मुकदमा दर्ज होता है, 304 आईपीसी में, 2 घंटे बाद जीडी में तस्करा डाल के उस मुकदमे को गलती से 304 लिखा हुआ बताकर 304 ए में तरमीम कर दिया जाता है। ऐसी गलती कहाँ होती है, क्या होती है और वो उसका क्या कारण है कि इस तरह की गलती? 304 और 304 ए में अंतर कितना आ जाता है? इसमें सज़ा का अंतर आता है। 304 ए में ज़्यादा सज़ा है, काफ़ी सज़ा है, और 304 में, और 304 ए जो है कम सज़ा है। 304 ए गलती मतलब रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की परिभाषा में आता है, लापरवाही की परिभाषा में आता है। और जो 304 है जिसमें इनिशियली ये मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा जिस प्रकृति का है उस हिसाब से 304 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा बनता है, उससे सदोष मानव वध का मुकदमा बनता है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में जांच किया जाना, मुकदमे को 2 घंटे बाद ही तरमीम कर दिया जाना, उसके बाद कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन न करना, अभियुक्तों को पूरा मौका देना कि वो छेड़छाड़ कर सके सबूतों से, लंबे समय तक इसकी जांच को लंबित रखना, जांच का कोई निष्कर्ष न निकालना, वादी द्वारा कही हुई किसी बात को, वादी द्वारा प्रस्तुत किसी गवाह को रिकॉर्ड पे न लाना, उनकी गवाही नोट न करना, साक्ष्यों को नोट न करना, किसी चीज़ को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया गया। और आश्चर्यजनक रूप से जो अभियुक्तगण हैं, वो तीनों जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने जो एक थ्योरी डेवलप करी अपनी एंटीबायोटिक रिएक्शन की, सभी लोग उस थ्योरी को सिद्ध करने में लग गए। कोई भी किसी व्यक्ति ने, जो जांच भी भेजी गई, डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई, डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित किया गया, उसको भी जो भेजा गया